अब लेट्स से कि ये एक पीओआई है हमारा। इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हायर टाइम फ्रेम की लेवल। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम की लेवल है। अब ये आपका है एसएमटी एंट्री क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पीओआई। इसको दरमियान में कर लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। इस साइड पे जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा वो होगा आपका गोल्ड का एक्सयू यूएसडी, ठीक है। और इस साइड पे जो स्ट्रक्चर आएगा आपका वो होगा सही। सिल्वर का। अब लोअर टाइम फ्रेम पर ये क्या कर रहे हैं, लेट्स से ये आपका डेली का पीओआई है और 1 घंटे पर ये दोनों इस तरह से बिहेवियर करते हैं। और यही एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है आपके पास यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर ये लो स्वीप नहीं हुआ हुआ, इस लो ने जोन में टैप किया है, ठीक है। अब अगर आप देखो स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आ रहा है, आ रहा है जी। कि नहीं आ रहा, क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा है। आ रहा है, आ रहा अब में भी ये जो है। लो जी। है ये यहाँ तक भी हो सकता है आपका, यहाँ तक ऑलमोस्ट। अब हमें एग्जैक्ट सेम लोज उठाने हैं मार्केट में, इस लो से यहाँ तक ये एरिया स्वीप है, लोअर लो लगा हुआ है। और अगर आप इस एरिया में देखो सिल्वर में, तो ये लोअर हाई लगा हुआ है, ठीक है। इसे आप बोलते हो एसएमटी। सिंपल ठीक एसएमटी है। ये होती है, बेसिक सी एसएमटी होती है। और इस पर भी अच्छे खासे सेटअप्स मिल हसन जाते भाई, हैं। अगर क्या कह रहे हो? अगर गोल्ड में लोअर लो लगा हो, मैंने कहा अगर हम्म। गोल्ड में लोअर लो लगा हो और सिल्वर में दो लोअर मतलब हाई सेम हो, तो फिर नहीं होगी लोअर हाई एसएमटी। ना हो, सेम हो। फिर नहीं होगी। चलें, लेट से ठीक है। आप कहना चाह रहे हो कि ये लो जो गोल्ड में स्वीप हुआ हुआ है सिल्वर में नहीं हुआ, वो स्वीप हो जाए इस तरह। तो देख रहे हो एसएमटी की लाइन दोनों में सेम आ गई। नहीं नहीं, इक्वल हो अगर। इक्वल्स नहीं, उसको फिर आप अवॉइड करोगे। इक्वल्स नहीं होते। आपकी एसएमटी होती है ठीक या है। तो एक ने स्वीप किया होता है दूसरे ने नहीं किया होता। एक एसएमटी होती है जो 1 घंटे 4 घंटे और डेली पर भी बनती है, एक एसएमटी होती है 1 घंटे पर पीछे से बन रही होती है जो इस तरह बनती है, ठीक है। ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एसएमटी का, दोनों के अंदर जरा भी क्रैक आ जाएगा वो आपकी एसएमटी कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। अब सही। इसमें कोई सवाल? इतना समझ आ गई सबको? जी जी। अब ये तो एंट्री क्राइटेरिया के लिए। अब एग्जैक्टली इसी एसएमटी पे पीडीए रेस भी कंफर्म होते हैं आपके। ऑर्डर ब्लॉक है वो भी इसी एसएमटी पे कंफर्म हो जाता है आपका, ठीक है। ठीक है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह कंफर्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं चाहिए किसी को? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप? हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है। बस ठीक है। ओके फिर भी ले लेते हैं। अच्छा। यार ये किसके माइक से शोर आ रहा है? शयान भाई, माइक से शोर आ रहा है यार। अच्छा अब नेक्स्ट आता है हमारे पास। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास एसएमटी 1 घंटे पे अगर कोई बनी है तो किस तरह बनी हुई है। अब हमें एसएमटी चाहिए इस एरिया में, कहीं पर भी एसएमटी होगी हम उस एसएमटी को ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ सेशन टाइम के अंदर ट्रेड करना है आपने। पीडीआर आप किसी भी टाइम कंफर्म कर सकते हो, लेकिन एंट्री क्राइटेरिया के लिए एसएमटी आप सेशन टाइम के अंदर फाइंड करते हो, ठीक है। सही। अब नीचे मैं खोल लेता हूँ सिल्वर का चार्ट, ये 1 घंटे का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। अब 1 घंटे पे आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा लो है जो सिल्वर ने स्वीप किया हो या गोल्ड ने स्वीप किया हो और दोनों में से एक पेयर ने ना किया हो। तो एक लो मुझे नज़र आ गया। अगर आप इस लो को देखो, एग्जैक्ट सेम लो को देखो, तो क्या ये लो सिल्वर ने स्वीप किए? देखो, नहीं किया ना। तो ये आपकी क्या बन गई, एसएमटी बन गई। जी जी जी, बन गई। अब इस एसएमटी से अब आपने पीओआई कंफर्म करना है या एंट्री देखनी है, क्या करना है? इधर से तो मेरे ख्याल से पीओआई कंफर्म होगा। नहीं, हमने एंट्री भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले कंफर्म करना होता है सेशन क्या चल रहा है।
आपका चल रहा है लंदन सेशन, जिसके बाद है लंदन क्लोज सेशन। ठीक है, हम यहाँ एंटर क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मूव लगा हुआ है आपका। ठीक है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक में 1 घंटे की एसएमटी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है बुलिश मोमेंटम के लिए। सही। अब डायरेक्ट आप 1 मिनट पे फॉल कर जाओगे। ओके, अब आपकी जो एसएमटी आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। अब अगर आप देखो, आपके लिए एंट्री क्राइटेरिया के लिए जो चीज़ पड़ी हुई है वो काफ़ी ऊपर पड़ी हुई है। ये आपका एमएसएस होना है यहाँ पर आके, ये एरिया पे, क्योंकि इससे पहले कोई 3 बार स्विंग नहीं है, तो हम इस तरह के एमएसएस इतना ऊपर नहीं कंसीडर कर रहे होते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर यहाँ पर एमएसएस होता है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इस एमएसएस के, जो काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। तो अब अगर आप देखो, क्या इसमें अभी तक आपका एसएल लगा है? नहीं। एमएसएस हालांकि बहुत गंदा एमएसएस है, ये इतना लंबा एमएसएस नहीं प्ले करते हम। ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एसएमटी इस तरह वर्क कर रही होती है लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। जी जी। ठीक हो गया। अब आ जाओ, इसमें पीडीआरए कंफर्म कैसे होता है इस एसएमटी पे। अब जैसे मार्केट ने इस लेवल से ऊपर क्लोज कर दिया, ये पीओआई आपका हो गया कंफर्म इस कैंडल में। अब नेक्स्ट टाइम आप जो मार्किंग करोगे, इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। अब आप, अब मार्केट जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी, आप एक बुलिश एंट्री फाइंड कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, अब अगर आप देखो मार्केट इन लेवल से ऊपर क्लोज कर चुकी है, तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक एक्सपेंड होके यहाँ तक आ गया। इस एरिया से आप वापस बाउंस बैक देख सकते हो मार्केट में, पुल बैक। ठीक है, ठीक हो गया। इतने में कोई सवाल? पीडीआर भी कंफर्म हो गया, एसएमटी में ट्रेड किस तरह होती है वो भी आपको पता चल गया। 3 बार स्विंग सेंटर सही वाली कैंडल समझा। हाई होगी। यह 3 बार स्विंग का मतलब है 3 कैंडल्स के अंदर आपका जो स्विंग निकला होता है। जैसे ये 3 कैंडल के अंदर एक वीक ऊपर निकली हुई है, यहाँ पर भी निकली हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी थोड़ी सी निकली हुई है, और ये भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी है। इस तरह के 3 बार स्विंग्स होते हैं आपके। अब दूसरी टाइप की एसएमटी कौन सी होती है? ये तो हो गई बेसिक सी एसएमटी जो आप हाइस और लोस को देख के मार करते हो। अब दूसरी एसएमटी आपके पास होगी, अगर हम यहाँ पर कोई देखते हैं एसएमटी, कोई मुझे नज़र आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है, ये रही। अब होती है सिंगल कैंडल में एसएमटी। ये कैंडल लो स्वीप है, स्वीप है ना? अगर यहाँ पर नीचे देखो, क्या ये स्वीप है? क्या ये स्वीप है? नहीं। ये भी एसएमटी होती है, इसको आप सेशन के अंदर ट्रेड कर सकते हो अगर आपकी मार्केट पीओआई के अंदर खड़ी हुई है तो। अब एक सही टाइप है। इस तरह की भी होती है, लेट से मार्केट यहाँ पर ऐसी कोई कैंडल होगी जो गोल्ड ने स्वीप ना की होगी, सिल्वर ने स्वीप की होगी, या सिल्वर ने ना की होगी, गोल्ड ने स्वीप की होगी। उस कैंडल से क्लियर एसएमटी आगे तक बन रही होगी, उसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। वो अगर अभी समझाऊंगा बिल्कुल समझ नहीं आएगी वो किस तरह होती है। अभी सिर्फ ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो बस। और मैं खुद यही बेसिक एसएमटीज यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, और आपको मेरे चार्ट्स पे मार्किंग भी यही एसएमटीज की मिलेगी। ठीक है। अब सही हो किसी गया। का सवाल है एसएमटी के कॉन्सेप्ट में? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एसएमटी का, लेकिन जब इसको आप ट्रेड करोगे तो आपको सब ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर नज़र आएंगी। ऐसे आपको इतनी डिटेल्स नहीं नज़र आएंगी एसएमटी की। समझ अगर आ किसी गई। का कोई सवाल है मैसेज कर दो, या माइक खोल के पूछ सकते हो। 10 मिनट रह गए हैं, फिर नई जूम मीटिंग बनाऊंगा, उसमें हम लाइव एनालिसिस कर लेंगे। हसनैन भाई यार एक दफा बताइएगा ये पीडीआर कंफर्म कर, एसएमटी में मेरा नेट चला गया था। अच्छा, पीडीआर कंफर्म कैसे होता है? यहाँ पर आपकी एसएमटी है, ठीक है, ये वाला एरिया पे। अब जिस कैंडल में एसएमटी है वो बेरिश कैंडल है। बुलिश के लिए जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो डेफिनेशन यूज़ की जाती है, द लास्ट ऑपोजिट कैंडल बिफोर अ बाय मूव, यही डेफिनेशन पढ़ी जाती है। हाँ जी। इस डेफिनेशन को देख के अगर हम यहाँ से बाय मूव स्टार्ट होता है, हमारा यहाँ से जाना स्टार्ट होता है, तो लास्ट ऑपोजिट कैंडल्स यही है ना। अब इस कैंडल से ऊपर जैसे मार्केट की कैंडल क्लोज होगी,
ये ऑर्डर ब्लॉक आपका कंफर्म हो जाएगा, सिर्फ इसकी बॉडी कंफर्म होगी और क्लोजिंग आपको विक से ऊपर चाहिए होगी, ठीक है। ठीक है। ये आपका इतना ऑर्डर ब्लॉक पहले कंफर्म हुआ। अब जैसे जैसे ऊपर कैंडल क्लोजिंग्स होती जाएंगी, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो गई, आपकी ये वाली कैंडल भी कंफर्म हो गई, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो गई, आपकी ये कैंडल भी कंफर्म हो गई। अब ये सारा एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक का बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सही। हाँ, अब किसी की कोई कंफ्यूजन इस एसएमटी के अंदर? सिंपली याद रखो, दोनों पेयर्स में जब भी ज़रा सा डिफरेंस आ जाएगा वो आपकी एसएमटी बन जाएगी। अब वो डिफरेंस आपको देखना है जब मार्केट पीओआई पे टैप कर देती है। उससे पहले अगर आप एसएमटी मार करके एमएसएस फाइंड करने की कोशिश करोगे तो मोस्टली फेल होती हुई नजर आएगी एसएमटी। और यही रीज़न है, लोग यही गलती ज़्यादा करते हैं कि देखो अब सेशन से पहले ही एसएमटी मार करके बैठे होते कि हमने इसको प्ले करना है, सेशन तक आते आते टोटली सिनेरियो चेंज हो जाता है, फिर उस पैसे लग जाते हैं। तो मेरे अगर आप ये चार्ट्स सही देखते है। हो, मेरे चार्ट्स आते हैं 10 से 11 के दरमियान में आते हैं, 10:30 के बाद मोस्टली चार्ट मेरा शेयर होता है, क्योंकि मैं मार्केट में बैठता ही 10 साढ़े 10 के बाद हूँ आके। सुबह सुबह मैं मार्केट नहीं देखता। आप लोग जो चार्ट्स भेज रहे होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के बेस पे आपको बता रहा होता हूँ, मैंने खुद नहीं स्क्रीन ऑन की होती है अपनी। तो बेहतर यही है। हसनैन भाई, लंदन ज्यादा अच्छा रहता है ट्रेड के लिए या न्यूयॉर्क? दोनों सेशंस अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई एक भी चूज कर सकते हो, दोनों भी चूज कर सकते हो। सही। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन मोस्टली अगर देखो, अब सेशंस के अलग अलग बायस होते हैं, वो बायस के हिसाब से कंसिडर डिपेंड करेगा कि कौन सा सेशन अच्छा मूव दे सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल? हसनैन भाई, एक चीज, जब हम ट्रेड में एंटर हो, मतलब एंट्री हमने ले ली है, हाँ, उसके बाद हम अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं? एंट्री ले लिया, जब एंट्री आपकी 1:1 तक चली गई है ना, अब आपका जो लॉस है, जितना आपने लिया हुआ था, लेट से $50 का लॉस था, 50 का आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट थी उससे ऊपर उतना ही प्रॉफिट शो हो गया, तो क्या आप दोबारा वो लॉस ले सकते हो जो आपने पहले रिस्क लिया था? बताओ। नहीं ना। नहीं। आप सबसे पहले नहीं। इन्वेस्टमेंट सिक्योर करते हो, एसएल उठा के ब्रेक इवन पे कर लेते हो, उसके बाद अगर फेवर में जाती है तो 2 RR मिल जाएगा, नहीं जाती तो आपको 0-0 पे आउट कर देगी मार्केट बस। सेशन इंडिकेटर का नाम है यार, आप यहाँ सही पे सही। लिखो ICT KGS, तो आपके पास ये इंडिकेटर आएगा, शान इक्जिया वाला ऐड करना है आपको, ठीक है। और इसको ऐड करने के बाद आपने जो इसकी सेटिंग्स करनी है वो सेटिंग्स है आपकी, सबसे पहले तो इसका टाइम फ्रेम मैक्सिमम 60 तक आप ले जाओ, क्योंकि 4 घंटे के एक कैंडल के अंदर ही सेशन खत्म हो जाता है, तो 60 मिनट्स पे आप रख सकते हो। और नीचे यहाँ पे GMT-4 सेलेक्ट कर लेना है, और फिर स्टाइल में आके आपने सिर्फ ये 2 लाइंस बंद कर लेनी है, ये बड़ा गंद मारती हैं चार्ट्स पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये क्या करती हैं चार्ट्स पे। ये देखो, अब अगर मैं इन लाइंस को बंद करता हूँ तो ये देखो क्लियर हो गया चार्ट, ठीक है।